पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शो और उसके दोस्तों ने कियोइची को फिर से नॉर्मल होने में मदद की, मगर जल्दी ही उनकी खुशी खत्म हो गई जब एक अनजान शख्स शो और उसके साथियों के सामने आ गया। आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि एक बड़ा डरावना सच सामने आने वाला है। The horrifying truth, Imperial X shows itself. डैड, डैडी, तुमने उसे डैड कहा? रुक जाओ, कहीं वो... हाँ वही है, हाँ वो इंपीरियल एक्स ही है। मगर शो के डैड उसे कैसे चला रहे हैं? हम काफी दिनों बाद मिले हैं ना शो। डैडी! मेरी बात सुनो शो। अब ये वो नहीं है जिन्हें तुम जानते थे। अब ये डार्क एम्बलम के कब्जे में हैं और पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये अब टीम एक्स के कमांडर हैं। मेरे डैड टीम एक्स के असली कमांडर हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कभी टीम एक्स के कमांडर बन ही नहीं सकते हैं। मैंने सही कहा ना डैडी? वो सही कह रहा है। मैं ही टीम एक्स का असली कमांडर हूँ और मैं ही इंपीरियल एक्स का मालिक हूँ और एक्स जोन का असली राजा भी मैं ही हूँ। तो तुम उसे डैटन बैटल के बारे में क्या सोच रहे हो? तुम्हारी और मेरी रेस। आज मैं तुम्हारा प्लैटिनम एम्बलम लेकर ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक बार मुझे वो एम्बलम मिल जाए फिर मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। आप इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो शो के डैड हैं। बिल्कुल नहीं। मेरे डैड भला इस दुनिया को खत्म क्यों करेंगे? कह दीजिए डैड कि ये सब एक मजाक है। तुम्हारे डैड ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अभी रूहों के कब्जे में हैं। मेरी बात सुनो, बुराई की पुरानी और रूहानी ताकतें इस दुनिया को खत्म करना चाहती हैं, इसलिए उनके शरीर को अपना शिकार बनाया है। हाँ? क्या मैं अभी कुछ कह रहा था क्या? क्या तुमने अपनी कही हुई बातें सुनी नहीं? कम ऑन शो, चलो मेरे साथ रेस करो। नहीं, मत करो शो। तुमने अभी अभी कियोइची के साथ रेस खत्म की है, मत जाओ। हाँ मत करो। और फिर रेस के दौरान फ्लेम काइजर भी तो खराब हो गई थी। फ्लेम काइजर बहुत अच्छी बाइक है, मैंने उसे बनाया है इसलिए जानता हूँ। पिछले कुछ साल से तुम उसे काफी चला भी रहे हो, मैंने सही कहा ना? अब मुझे दिखाना नहीं चाहोगे कि तुमने क्या कुछ सीखा है? कम ऑन शो, अपने डैड के साथ रेस नहीं करोगे क्या? अच्छा सुनो, तुम तो मेरे साथ हमेशा से रेस करना चाहते थे ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एमटीबी रेसिंग इतनी बुरी भी हो सकती है। मेरा बेटा इतनी आसानी से समझने वाला नहीं। अब तुम रेस करो या नहीं, मैं रेस शुरू कर रहा हूं। That's it. ये क्या है? कहीं ये इंपीरियल एक्स की असली पावर तो नहीं है? आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मत कीजिए डैड। शो, शो, होश में आओ शो। हमें यहाँ से जाकर नई स्ट्रैटेजी बतानी होगी। कियोइची, हमें साथ मिलकर ठंडे दिमाग से कुछ सोचना होगा। हाँ? आ जाओ मेरे साथ एक ही डैटन बैटल में रेस करो, सिर्फ मैं और तुम। बहुत खतरनाक है वो। पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसमें कितना दम है। कियोइची, ये रही तुम्हारी बाइक। थैंक्स। क्या सोचते हो तुम लोग मुझसे बच निकलोगे? इंपीरियल एक्स से कोई नहीं बच सकता।
कहीं जा रहे हो? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? कोई मुझसे बच नहीं सकता। वो ऐसा कैसे कर रहा है? शैतान की तरह आता है, भूत की तरह गायब हो जाता है। इस तरफ। ये जंगल बहुत ही घना है, वो इसके अंदर हमें नहीं देख पाएंगे। हाँ? ओह नो, ये नहीं हो सकता। काफी तेज भी हैं। जल्दी सब मेरे पीछे आओ। बढ़िया, तुम्हें होश तो आ गया। बढ़िया। ये हम कहाँ हैं? एक गुफा के अंदर। अभी यहीं छुपे रहना अच्छा है। हम एक गुफा के अंदर हैं। मेरे डैड कहाँ गए? वो कहाँ हैं? कहाँ चले गए? शांत हो जा शो। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड बहुत ही पावरफुल हैं। हमें मिस यूकी के पास जाकर उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए। हमें उन लोगों को भी बचाना होगा जो अब डार्क एम्बलम के कब्जे में नहीं है। शो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे डैड आखिर कैसे इंपीरियल एक्स चला रहे हैं। अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानते। मैं नहीं जानता। सचमुच मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। शो के डैड तकेशी यामाटो, सच बात तो यही है कि उन्होंने ही एक्स टावर से इंपीरियल एक्स चुराई थी। ये सारा कमाल उन्हीं का है। क्योइची, ये सच है क्या? हाँ, मैंने उनके साथ मुकाबला किया है और उन्होंने मुझे बुरी तरह रेस में हराया था। मुझे तो लगता है कि अगर हम सब साथ मिलकर भी रेस करें ना, तब भी उन्हें और इंपीरियल एक्स को नहीं हरा पाएंगे। उनके साथ क्या हुआ था? मेरे डैड के साथ क्या हुआ था? वो ऐसे कैसे बन गए? ठीक है, मैं जो जानता हूं बताता हूं। मैंने पहले भी बताया था कि लबादे वाले एक शख्स ने एक बार मुझसे एक्स जोन को बचाने को कहा था। तब मैं टीम शार्क टूथ से जी जान से लड़ा, क्योंकि तब एक्स सिटी पर उसका ही कब्जा था। उसके बाद वहां शांति आई तो मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सही समझ रहा था कि मैंने एक्स जोन को आने वाले खतरे से बचा लिया है, मगर यह बात सरासर गलत थी। मुझे तो लगा था कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन फिर मुझे अपनी सोच गलत लगने लगी। बाद में मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हरे भरे जंगल सूखने लगे थे, मौसम बदलने लगा था, ऐसा लगने लगा था कि वो दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। तब मुझे वो शख्स याद आया जिसने मुझे थंडर एम्परर दी थी। वही बता सकता था कि हो क्या रहा है। और जब मैं उससे मिला तो उसने भी वही लबादा पहन रखा था। इंपीरियल एक्स, मैं आपसे पहले भी मिला था। आप आखिर हैं कौन? जानना चाहते हो तो मेरे साथ ही टाइटन बैटल में रेस करो। क्या? मगर मैं पावरफुल इंपीरियल एक्स को हरा नहीं पाया। वो तो वन साइडेड रेस हो गई। पूरी रेस के दौरान मैं एक भी बार उनसे आगे नहीं निकल पाया। उसके बाद मैं भी तकेशी यामाटो के कंट्रोल में था और उनके ही हुक्म मानने लगा। जरा एक मिनट रुको। पहले ये बताओ, हम सबको जिस शख्स ने हमारी इडाटन बाइक्स दी थी वो शो के डैड थे क्योइची? हाँ। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही? इडाटन बाइक्स तो इस दुनिया को बचाने के लिए बनी है ना, मगर शो के डैड उसे खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उसे बचाना भी चाहते हैं। कितना अजीब है ना? मुझे तो लगता है कि वो कुछ उलझे हुए हैं। तुम्हें नहीं लगता? तुम आगे की बात बताओगे? बताता हूं।
मैं था तो डार्क एम्बलम के कब्जे में ही, लेकिन मैं हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं रहता था। मैं उस वक्त भी बुरी ताकतों से लड़ता रहता था और अपनी जबरदस्त विल की बदौलत ही मैं बीच बीच में होश में आ जाता था। जब भी मैं होश में आता था तब मकोटो और तुम लोगों की मदद करने के उपाय सोचता था। मुझे लगता है कि तकेशी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। यह भी कह सकता हूं कि बुरी ताकतों के कब्जे में पूरी तरह जाने से पहले ही उन्होंने मुझे थंडर एम्परर दे दी थी और उन्होंने ही मुझे एक्स जोन को बचाने के लिए कहा था। मुझे भी ब्लडी फैंग इसी तरह से मिली थी। जब मैं एक्स जोन में पहली बार आया था तब मुझे लबादे वाला एक अनजान शख्स मिला और उसने ही मुझे ब्लडी फैंग दी थी। उसकी मदद से ही मैं देखते ही देखते एक्स जोन का रूलर बन गया। यकीन नहीं आता कि यह वही आदमी है। तुमने तो उसे धोखा दिया था। तुमने अपनी इडाटन बाइक से उस दुनिया के लोगों को तकलीफ दी थी, उन्हें बचाया नहीं था, उनका जीना हराम कर दिया था। मैं सही कह रहा हूं ना? मगर ये तो बताओ कि मुझे इंपीरियल ड्रैगन कैसे मिली? तकेशी ने डार्क एम्बलम के कब्जे में जाने के बाद ही इंपीरियल टाइगर बनाई थी। उन्होंने इंपीरियल ड्रैगन तब बनाई थी जब उन्हें कुछ देर के लिए होश आया था। दोनों ही बाइक इंपीरियल एक्स की टेक्नोलॉजी पर ही बनी हैं। जब वो डार्क एम्बलम के कब्जे में थे तब उन्होंने मुझे शो की दुनिया में हमला करने भेजा था, मगर होश में आने पर जब वो तुम्हारे डैड बन गए तब उन्होंने तुम्हारे लिए इंपीरियल ड्रैगन भेज दी। अब वो काफी बता चुके हैं। डार्क एम्बलम ने पूरी तरह से उन्हें अपने वश में कर लिया है। मगर मेरे डैड आखिर डार्क एम्बलम के कब्जे में कैसे आ गए? आई एम सॉरी, इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता। तुम बताओ हसुके, इसके बारे में कुछ कह तो रहे थे तुम। हाँ, तुम कह तो रहे थे कि शो के डैड कुछ पुरानी आत्माओं के कब्जे में हैं जो बड़ी खतरनाक हैं। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कहा था, कसम से। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैंने वो सब क्यों कहा था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ढूंढ लिया डैडी। ओह कम ऑन, मैं जानता हूं तुम एक्स जोन को मुझसे बचाना चाहते हो, पर उसे बचाने का एक ही तरीका है। तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, फिर मेरी इंपीरियल एक्स भी मुझसे लेनी होगी। ये सब मत कीजिए डैड। मैं अपने छोटे भाई से हमेशा यही कहता था कि हमारे डैड बड़े अच्छे आदमी हैं। आप मेरी बातों को झूठा मत साबित कीजिए। मैंने इससे कहा था कि आप बहुत अच्छे राइडर हैं और आप बड़े कमाल के एमटीबी मैकेनिक भी हैं। आप फिर से पहले जैसे बन जाइए डैड, मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं तो तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूँ, मुझे बस तुम्हारा प्लैटिनम एम्बलम चाहिए। कोई फायदा नहीं, जब तक इनके शरीर पर डार्क एम्बलम लगा है तब तक ये नॉर्मल नहीं हो सकते। ठीक है, मैं रेस करूंगा। मैं आपको रेस के लिए चैलेंज करता हूँ। तो तुम रेस के लिए तैयार हो ही गए। ये क्या कर रहे हो? मत करो भाई। बेवकूफी मत करो, तुम उससे रेस नहीं कर सकते। उन्होंने एक एमटीबी ट्रैक भी बना दिया। इसमें चौंकने की क्या बात है? ये कमाल तो इंपीरियल एक्स का है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो देखो, वो रही फिनिशिंग लाइन। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये ट्रैक भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी दुनिया में उस पहाड़ी पर है, लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो वैसा ही है। हमारी दुनिया में शो और इसके डैड को पहाड़ी पर काफी पहले वो ट्रैक मिला था। फिर एक दिन हम वहाँ गए और हमने उस ट्रैक पर कुछ और नए मगर बड़े ही मुश्किल ऑब्स्टिकल्स बना दिए। सही कहा, ये उसके जैसा ही है, मगर ये ट्रैक उसके मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो अब हम अपनी रेस शुरू करें शो। ठीक है, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। That's it, let's go!
तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईजाटेन गो! मैं नहीं हार सकता। भले ही मैं डैड के साथ रेस कर रहा हूँ पर मुझे ये रेस जीतनी ही होगी। वो दीवारों पर चला गया। तुम आखिर क्या करना चाहते हो शो? यही सही रहेगा। देखो शो उन दीवारों और स्लोप्स की मदद से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। हाँ, ये शो का स्पेशल मूव है। वो हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ लेता है और फिर उसी के सहारे रेस करता है। तो ये आपको कैसा लगा डैड? हाँ, तुमने अभी तक बस इतना ही सीखा है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। बाप रे बाप, उन्होंने वो जंप कैसे कर लिया? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या शो अब उनकी बराबरी कर पाएगा? ठीक है, अब आप भी मेरा असली कमाल देखेंगे। चलो चले फ्लेम काइजर! ईजाटेन बस यही दिखाना चाहते थे। उन्होंने कितनी आसानी से कर लिया। और बड़ी आसानी से इडाटन जंप जैसा जंप कर लिया। आपने ऐसा कैसे किया? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इन्हें अपनी ताकत दिखाओ इंपीरियल एक्स। मेरी रूह में समाकर बन जाओ मेरे जैसी और कर डालो इस दुनिया की ऐसी की तैसी। शो! मैं नहीं हार सकता। चलो चले! ईजाटेन कमाल है। वो हवा में अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। वाओ, उसने डबल इडाटन जंप किया है। और उसने पलक झपकने से पहले ऐसा कर लिया। शो आगे निकल गया। शैतानी ताकतों बाहर आओ, दुनिया में तबाही मचाओ। तुम तो बड़ी आसानी से हार गए। हाँ, ये मिल ही गया। इस प्लैटिनम एम्ब्लम के दम पर पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। मेरी बात सुनिए। रुकिए डैड! 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 शो! शो! रुक जाओ शो, कहां जा रहे हो तुम? मत जाओ, तुम्हें काफी चोट लगी है। तुम उन्हें कभी नहीं हरा सकते। बाप रे, अब आगे क्या होने वाला है? शो अपने डैड तकेशी यामाटो यानी टीम एक्स के असली कमांडर से वो रेस हार गया और अब शो और उसके साथियों को इंपीरियल नाइट्स ने घेर लिया है। और तकेशी क्या करेंगे? वो उस प्लैटिनम एम्ब्लम से क्या करने वाले हैं? जल्दी ही
एक्स जोन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ड्रॉप ऑफ। बड़े आराम से हैंडल बार्स को ऊपर खींचो और जंप करो। पिछले टायर के सहारे नीचे आओ। अगर बॉल लाइन करना चाहते हो तो बनी हॉप करके ऑब्स्टेकल पर जंप करो और फिर आगे बढ़ते जाओ। इंपीरियल एक्स ए ने अपनी गजब की शक्ति दिखा दी है। शो भी अपने डैड से हार गया। उस हार के बाद उसका प्लैटिनम एम्बलम भी चला गया। अब शो क्या करेगा? और तकेशी यामाटो वो एक्स जोन के साथ क्या करने की सोच रहे हैं? शायद शो की किस्मत खराब चल रही है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और तभी हमें उसके डैड के प्लान्स का पता लगा। अगला एपिसोड है इडाटन जंप, अनदर आइलैंड इमर्जेस, द वर्ल्ड फॉल्स अपार्ट। चलो तैयार हो जाओ। थंडर